तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह जैसे ही चपड़गंजू अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है, चपड़गंजू का हो जाता है मूड ऑफ। मूड ऑफ क्यों हो जाता है? इसलिए भाई क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी करने के बाद किसका काम पे जाने को दिल करता है। 2 दिन के बाद जैसे ही मैं नौकरी के लिए निकलता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि सीरियस लगूं, लेकिन दिल कह रहा है कि जा वापस जाके सो जा भाई। लेकिन वैसे भाई साहब ये मैं हूँ नौकरी पर जा रहा हूँ, लेकिन दिमाग मेरा कहीं और जॉब कर रहा है। खैर कोई ना भाई, जाना तो पड़ेगा। थोड़े ही आगे जाते हुए ये तो नमूने मुझे टकर जाते हैं, बशीरा लाल और उसका बाप। स्पीड में तो ये ऐसे जा रहे थे जैसे आगे जाके इन्होंने कोई चावल पट रहे हो वो जाके लेने हो भाई। चपड़गंजू साहब इन दोनों नमूनों को अपनी शहजादी के पिछवाड़े पे बिठाने के बाद शहजादी की लगाम खींच देते हैं। चल भैया मैं टाइम से पहुंचा। रास्ते में हर बंदा जल्दी में था और मैं सोच रहा था कि सभी दिन जल्दी में क्यों है। फिर ही मुझे याद आया कि मैं तो खुद ही लेट हूँ। नौकरी पर जाते हुए सबसे ज्यादा खतरनाक ख्याल चपड़गंजू को ये होते हैं, अगर बॉस का मूड आज अच्छा ना हुआ, अगर आज काम ज्यादा ना हुआ, और सबसे खतरनाक तनख्वाह कब आएगी। खैर ये सारी बातें सोचने के बाद चपड़गंजू पहुंच जाता है अपने होटल के ऊपर, आ जाता है, अपने काम को अंजाम देता जाता है, कहता है बीड़ू अल्लाह बोल। लेकिन कभी आप लोगों ने ये नोट किया है कि हम कुछ प्लान करते हैं और जिंदगी कह देती है चल भाई कुछ और कर लेते हैं। सोचने के बाद बशीरा लाल और उसके बागी आ जाती है शामत, उन्हें बिग बॉस चढ़ा देता है छत के ऊपर, जाओ भी जाके सोलर धो के आओ। बशीरा लाल का बाप बगैर सोचे ही अपने काम को सरंजाम देते हुए चढ़ जाता है छत के ऊपर प्लेटें धोने के लिए। वजन बशीर लाल के बाप को ऐसा दिल लग गया प्लेटें धोने में, क्योंकि फिर तो इसको जबरदस्ती 2 घंटे बाद उतारना पड़ गया। भाई उतर जा, तेरी मेहरबानी होगी, ना कर कह रहा ना भाई अब तो मैं ना हूँ। भाई साहब ने अपना सारा गुस्सा 4.5 घंटे में पूरा करने के बाद नीचे उतरा। हो जाती है चाचा की एंट्री, जो कि कंपनी की तरफ से हाजिर होते हैं। हमारा फ्रीजर खराब हो जाता है, उसी सिलसिले में आते हैं और साइन तो मेरे से ऐसे करवाता है जैसे हॉस्पिटल वाले मरीज को ऑपरेट करने से पहले उसके साइन करवा लेते हैं मालकों के। सब साइन करने के बाद चपड़गंजू चाचा के साथ हाथ मिला लेते हैं। हाथ तो ऐसे मिला रहा होता है जैसे चपड़गंजू की करोड़ों की बिजनेस की डील हो गई हो। चपड़गंजू की ये बात सुनने के बाद चाचा भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद चाचा जी अपने काम को सरंजाम देते हुए बिजनेस का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। हमारे स्वीट चाचा जी फ्रिज का ऑपरेशन करने में थोड़े बिजी हो जाते हैं, इसलिए चपड़गंजू हो जाता है उदास। इसलिए हम कर लेते हैं फिर हाल का रुख। हाल में आगे चपड़गंजू जंगू डोन और मंगू डोन की थोड़ी खिंचाई कर देते हैं। चलो भाई सफाई टाइम से खेचो क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत, ऊपर से गेस्ट आने का टाइम हो जाता है। वैसे भी मेरा प्लान आज बड़ा सिंपल सा था, थोड़ा काम थोड़ी वीडियो और जल्दी वापस। फिर ये प्लान सिर्फ मेरे दिमाग में ही रह गया था। फिर घर चपड़गंजू से भी रहा नहीं गया। चपड़गंजू ने जाकर चाचा जी से थोड़े से हाल हवाल बांटा। हाल हवाल बांटने के बाद चाचा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें की। आखिरकार मैंने चाचा की सैलरी का भी पूछ लिया, चाचा इस कंपनी में कितनी सैलरी ले रहे हो। आगे से स्वीट चाचा का चपड़गंजू को जवाब मिला, यार सैलरी का ना पूछो और जो कुछ दिल करे पूछ लो। आखिरकार फिर भी चपड़गंजू से रहा नहीं गया। चपड़गंजू ने ये भी चाचा से पूछ लिया, चाचा जी आपको कितना अर्सा हो गया इस कंपनी में काम करते हुए। चाचा जी ने हंसते और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मुझे इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 25 साल हुए हैं। चपड़गंजू ने चाचा का ये जवाब सुनते हुए फौरन ही कैलकुलेटर खोल दिया। कैलकुलेटर खोलने के बाद पता चला चाचा की सर्विस और मेरी उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क है। ये वाला हिसाब किताब करने के बाद चाचा जी को हम कहते थे अलविदा। सर हो जाते हैं बशीरा लाल के। बशीरा लाल को कहते हैं चल भी जंजीर उठा, चलो हमारी बार शहजादी की टांगों में बांध, क्योंकि शहजादी को पहले भी कोई ले गया था, अब दोबारा कोई ना ले जाए। इतनी देर में बशीरा लाल जंजीर लाता, उतनी देर में हम शहजादी के ऊपर नजर लगा देते हैं। इसको देख के मेरे हाथ की सांस मिलती है। बशीरा लाल अपने काम को सरंजाम देते हुए जंजीर लेके आ जाते हैं। बताओ सर जी इसको कहाँ लगाना है। बशीरा लाल बात ऐसे करते हैं, मुझसे कहते हैं इसकी टांग में लगा तो मेरी टांग में लगा ले। लेकिन एक सेकंड को एक बात बताऊं, वैसे भी ये नौकरी इतनी आसान नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी भी है। हर दिन एक नई कोशिश एक नया सबक देती है। खैर आज का दिन भी इतना बिजी था कि पता ही नहीं चला कब जाने का टाइम हो गया। फिर चपड़गंजू साहब अपना ये अंधों वाला चश्मा पहनता है। चश्मा पहनने के बाद इस भाई साहब को बुलाता है, आजा भाई हमारी शहजादी की टांगे खोल और हम रवाना हुए। फिर क्या थोड़ा ही आगे जाते हुए तबलीगी जमात वाले मौलवी साहब मिल जाते हैं, कहते सर मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं। फॉलोइंग वाली बात सुनकर चपड़गंजू भाई खुशी के मारे इस भाई को व्लॉग में ऐड कर लेते हैं, आजा भाई तू भी आजा व्लॉग के अंदर। लोग भी नौकरी पर जाते हुए ये सब सोचते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।